नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। एक हिंदुस्तानी से शोषण की अंधेरी गलियों में घुटता हुआ बचपन देखा नहीं गया, तो उसने अपनी जिंदगी बचपन को बचाने में होम कर दी। एक पाकिस्तानी लड़की जिसकी जिंदगी के दोनों रास्तों पर मौत थी, लेकिन उसकी आवाज के आगे बंदूकें शांत पड़ गईं। अमन के इन दोनों शांति दूतों को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जब शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पूरे दक्षिण एशिया का मान बढ़ गया। साथ याद किया। मलाला यूसुफज़ई, एक तरफ दुनिया भर में बच्चों को शोषण के श्राप से मुक्ति का संकल्प लेने वाला हिंदुस्तानी, दूसरी तरफ बच्चों की तालीम को लेकर तालिबानियों से जंग करने वाली जाबाज पाकिस्तानी। समाज की भलाई के लिए लड़ने वाले इन दोनों शांति दूतों को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो जैसे दक्षिण एशिया का गौरव बढ़ गया। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल सम्मान पाने के बाद अपनी बात वैदिक मंत्र से शुरू की, और इस मौके पर बरबस उन्हें महात्मा गांधी याद आए। विकास के रास्ते में भगवान बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी की धरती से नॉर्वे तक की मेरी यह यात्रा विश्व शांति और मानवता के एक छोर को, जो प्राचीन छोर है, दूसरे जो आधुनिक छोर है, उसको जोड़ने की यात्रा मैं मानता हूं। अपनी जिंदगी के 35 साल बच्चों को उनका हक दिलाने में होम कर चुके कैलाश सत्यार्थी ने दुनिया को संदेश दिया कि बच्चों के सपनों से मत खेलो। There is no greater violence than to deny the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of military expenditure can bring all the children to classrooms. कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के लिए जिंदगी भर संघर्ष किया। मौका मिला तो उन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को भी बयां किया। My only aim in life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn. कैलाश सत्यार्थी को उनकी 35 साल की तपस्या और संघर्ष का सम्मान मिला था। इस मौके पर उन्होंने संघर्ष पथ पर चलने वाले हर साथी के साथ पूरे देश का आभार जताया। दुनिया भर में बच्चों को आज़ादी और शिक्षा दिलाने में लगे तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरे समस्त देशवासी बहनों और भाइयों की ओर से बहुत विनम्रता से ये स्वीकार, आपका यह पुरस्कार स्वीकार करता हूँ। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। कैलाश सत्यार्थी बोल रहे थे, पूरा हॉल मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहा था। उन्होंने लोगों से दिल पर हाथ रखकर एक बार अपने बचपन में जाने का आह्वान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलाश सत्यार्थी के बाद 17 साल की मलाला यूसुफज़ई की बारी। मलाला ने अपनी संघर्ष की दास्तान बताई। कहा कि उनके सामने 2 रास्ते थे, दोनों पर मौत थी। When I was in Swat, which was a place of tourism and beauty, suddenly changed into a place of terrorism. I was just 10, that more than 400 schools were destroyed. When my world suddenly changed, my priorities changed too. I had 2 options. One was to remain silent
and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. I decided to speak up. खेलने कूदने की उम्र में मलाला ने तालिबानियों से लोहा लिया था, लेकिन उनके हौसले के आगे बंदूकों की गूंज हार गई। The terrorists tried to stop us and attacked me and my friends who are here today on our school bus in 2012. But neither their ideas nor their bullets could win. We survived. And since that day, our voices have grown louder and louder. पाकिस्तान की इस जाबाज लड़की ने दुनिया को शिक्षा और साक्षरता का भेद समझाया, साथ ही ये भी बताया कि शिक्षा पर सबका अधिकार है। Why is it that giving guns is so easy, but giving books is so hard? Why is it? Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? We are living in the modern age, and we believe that nothing is impossible. भारत और पाकिस्तान के इन दोनों शांति दूतों को एक मंच पर सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी ने मलाला यूसुफजई से पिता पुत्री का रिश्ता जोड़ा, तो जवाब में मलाला ने भी गर्मजोशी दिखाई। ये दोनों संघर्ष के अलग अलग राह पर चल रहे थे, लेकिन इनका मकसद एक था, मंजिल एक थी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ सफाया के साथ आज तक ब्यूरो। शांति के नोबेल सम्मान का समारोह अनूठा था, जहां पहली बार हिंदी में कोई हिंदुस्तानी अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। कैलाश सत्यार्थी ने दुनिया को संदेश दिया कि बच्चे को बच्चा रहने दो। 7 समंदर पार अरसे बाद ऐसा एक मंच सजा जहां भारत और पाकिस्तान एक सुर में थे, रिश्तों की नई कहानी लिख रहे थे, तो वहीं भारत में भी आतिशबाजी चल रही थी। ये भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का सम्मान है। बचपन बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देने वाले कैलाश सत्यार्थी जब नोबेल शांति सम्मान लेने पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। कैलाश सत्यार्थी ऐसे पहले शख्स हैं इस सम्मान को पाने वाले जिनका जन्म भारत में ही हुआ। इससे पहले मदर टेरेसा को भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन उनका जन्म भारत में नहीं हुआ। उधर मलाला यूसुफजई पहली पाकिस्तानी है इस सम्मान को पाने वाली, और पहली पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि सबसे कम उम्र विजेता भी हैं इस सम्मान की। मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल सम्मान दिया गया है। ये एक नई पहल है जब भारत और पाकिस्तान दोनों के एक-एक समाज सेवी को नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोनों देश इस रिश्तों की एक नई उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज दुनिया में एक ऐसे प्राइज है जो उस पे ऊपर उस जो ले तो उसके ऊपर उसका मुल्क और उसका कौम और उसका ज़ात उस पर फख्र कर सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कारों के इतिहास में इस बार का सम्मान समारोह अनोखा है। कैलाश सत्यार्थी के पास जहां अनुभवों की विराट पूंजी है, वहीं मलाला उत्साह का भंडार है। भरा पूरा भविष्य है उनके पास। मैं उन हजारों बच्चों को स्मरण करता हूं जिनको आजाद कराने में मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूं। I'm just a committed and even stubborn person who wants to see every child getting quality education, who wants to see women having equal rights, and who wants peace in every corner of the world. ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए गर्व का दिन है। ओस्लो में गूंजती राहत फतेह अली खान की ये तान और सरोद पर उस्ताद अमजद अली खान की ये धुन बता रही है
कि भारत और पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों को अब अमन की जरूरत है। लोगों का कल्चर एक है, जुबान एक है, सोच एक है, खाना पीना एक है, लिबास एक है। उसमें हर कोई है जो वो चाहता है कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सब एक लेवल पे रहना चाहते हैं। ओस्लो में कैलाश सत्यार्थी ने भारत का परचम लहराया तो उनके बिलासपुर के पैतृक घर में जैसे उत्सव शुरू हो गया। पटाखे फूटे, तालियां गूंज उठी। परिवार का हर सदस्य खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि मेरे कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार मिल गया। बहुत ही खुशी है। जो एक पिता को एक्सट्रीम खुशी हो सकती थी वो मुझे है। राजधानी दिल्ली में भी उन बच्चों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं था जिन्हें कैलाश सत्यार्थी ने एक नई जिंदगी दी। ढोल नगाड़ों की धुन पर बच्चे झूमते नाचते दिखे। ओस्लो में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। क्यों 25 साल की उम्र में कैलाश सत्यार्थी ने छोड़ दिया भरा पूरा करियर? संघर्ष की राह पर उन्हें क्या मिला? शिक्षा न दिलाना मानवता के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। ओस्लो में कैलाश सत्यार्थी की इस दहाड़ के पीछे 35 साल के संघर्ष की दास्तान छिपी थी। वो चाहते तो इंजीनियर बनकर अपने करियर को बुलंदी पर ले जाते, लेकिन मजबूरियों में सिसकते बचपन ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। जिंदगी की राह बदल गई, दिशा बदल गई। जिस देश में लाखों मासूम बाल श्रम की भट्टी में झोंक दिए जाते हों, जिनका बचपन अपने पैरों पर चलने की ताकत आने के साथ छिन जाता हो, उनके मासूम चेहरे पर मुस्कान लाने और उनका बचपन बचाने का प्रण लिया था इस कर्मयोगी ने। Every single child is important. If one single child is in danger, the whole world is in danger. If one single child is enslaved, then we cannot say that the world is free. If one single child is deprived of education, we cannot say that the world is literate and educated. One single child matters a lot for everything in the world. तब कैलाश सत्यार्थी की उम्र महज 26 साल थी जब उन्होंने 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़कर बचपन बचाने की मुहिम छेड़ी थी। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राह मुश्किल थी, मंजिल दूर थी, लेकिन कैलाश चलते रहे, अपने मिशन पर बढ़ते रहे। जब तक सबके लिए अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी बच्चों को, तब तक हम बाल मजदूरी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम बाल मजदूरी ख़त्म नहीं करेंगे दुनिया भर से, तब तक हम सबके लिए शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करा सकते। क्योंकि एक बच्चा जो फैक्ट्री में, खेत में, खलिहान में, खदान में काम कर रहा है, वो स्कूल में कैसे जाएगा? तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये स्वाभाविक तौर पर लगता है, लेकिन इस पर प्रयास कभी नहीं हुआ, इसलिए एक पहली पहल की जा रही है। कैलाश सत्यार्थी का बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो डटे रहे। उनका आंदोलन सरहदों का दायरा तोड़ता गया। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, बच्चों की तस्करी के खिलाफ 144 देशों में उनकी आवाज पहुंची और करीब 83,000 से ज्यादा बच्चों का बचपन उनकी पहल से आबाद हुआ। हजारों बच्चों को नई जिंदगी मिली, उन्हें अच्छी तालीम मिली, वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। Many of my teammates and colleagues in India who are freeing other children are the former child laborers or former bonded child laborers. They were forced laborers. Some of them were trafficked and sold, but now they are freed, the girls. And the girls have become the pioneers and champions in freeing other girls. And they are much more effective than me or many of my colleagues, let me say you with full authority. ये कर्मयोगी की तपस्या का सम्मान है। अपनी जिंदगी खपाकर लाखों बच्चों का बचपन दिलाने की जिद का ये सम्मान है। यही वजह है कि शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए कैलाश सत्यार्थी का नाम सामने आया तो उन्हें जानने वालों को कोई अचरज नहीं। ओस्लो में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कैसे मलाला की हिम्मत के आगे पस्त पड़ गई तालिबानी बंदूकें, दिखाएंगे।